Hello dear learners of class 4. Today we are going to discuss the book exercise of your book, that is Science Wise, and chapter number 9, that is Reproduction in Animals. So dear learners, the very first exercise is the get ready exercise. In this exercise you need to match the mothers of the babies. See, the pictures are given over here. You need to match these pictures. So the first picture is of lioness. Lioness give birth to a cub. Then next picture is of hen. Hen give birth to a chick. Then this is a bitch. Bitch give birth to puppy. So this is how you can match these lines. Okay. Moving to the next, that is practice time. You need to write T for true and F for false. So first statement is mammals carry their young ones in their body for several weeks or months. जो mammals होते हैं वो अपने young ones को, अपने बच्चों को, अपने babies को क्या करते हैं, बॉडी में ही कैरी करते हैं कुछ months और कुछ weeks के लिए, तो ये true है. Then second, bird build nest so that their babies can feel warm in it. ये भी true है बेटा कि जो birds हैं वो क्या बना लेती हैं, nest बना लेती हैं, जिससे कि उनके जो babies हैं उनको वहाँ पे warm feel होता है. Then third, the incubation process help the embryo grow and develop into chick. जो incubation की process है उससे क्या होता है, जो embryo होता है वो ग्रो होता है और डेवलप होता है एक चिक में. तो ये भी आपका ट्रू है ना. देन नेक्स्ट इज फोर्थ, इनसाइड अ प्यूपा कैटरपिलर ग्रो एंड अंडरगो मेनी चेंजेस. एक प्यूपा के अंदर जो कैटरपिलर होती है वो ग्रो करती है और उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये भी आपका ट्रू है. Then moving to the next, that is the main exercise of the book. First, take the correct answer. Dolphin and whales are mammals that live on या live in. तो डॉल्फिन और मैमल्स जो हैं वो ऐसे मैमल्स हैं जो कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं. ठीक है. सेकेंड, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग शेल इज कॉल्ड. जेली जैसा एक सब्सटेंस जो कि एग शेल के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिन. देन थर्ड, द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच हैज डैश स्टेजेस. कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस. कितनी स्टेजेस होती हैं, 3. तो यहाँ आपको टिक करना है 3 को. देन फोर्थ, इन द लावा स्टेज बटरफ्लाई लुक मोर लाइक एन वर्म. ठीक है, एक वर्म के जैसे लगती है ना बटरफ्लाई जो है, अपनी लावा स्टेज में किसके जैसे लगती है, वर्म. 5, स्नेक, लिजर्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल आर. ये सब क्या हैं, एनिमल्स हैं. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, एन एग कंसिस्ट ऑफ थिन प्रोटेक्टिव शेल ऑन द आउटर साइड कॉल्ड एग शेल. जो शेल है उसको क्या बोलेंगे हम, एग शेल. सेकेंड, डैश लिव ऑन लैंड बट रिप्रोड्यूस इन वाटर. कौन है जो लैंड पे रहता है और रिप्रोड्यूस करने वाटर में जाता है, दैट इज फ्रॉग. थर्ड, द लावा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. देन फोर्थ, फिश ले एग इन बिग मास कॉल्ड स्वैम. देन 5, when baby crocodile are ready to hatch out of the egg they make sound. क्या प्रोड्यूस करती हैं वो, साउंड. देन मैच द फॉलोइंग. डॉग क्या करता है, गिव बर्थ टू सेवरल बेबीज एट अ टाइम. बहुत सारे बेबीज को एक ही टाइम पे बर्थ देता है, राइट. एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो है एक बेबी, ग्रोइंग बेबी जो कि एग के अंदर होता है. टेडपोल्स जो हैं वो फिश के जैसे दिखते हैं और उनकी टेल होती है. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. तो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में क्या होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं. स्नेक क्या करता है, लेज एग ऑन ग्राउंड और इन द पिट.
Then very short answer. First is change the highlighted word to correct the statement. जो highlighted word है उसको change करना है जिससे कि आपका statement correct हो जाए. First, elephant, deer and tiger are reptile. तो reptile है क्या ये? नहीं. इस reptile को हटा करके आपको लिखना पड़ेगा mammals. तो ये statement क्या हो गया? Elephant, deer and tiger are mammal. और अब ये statement हो गया correct. Then second, the white part of the egg is yolk. जो egg का white part होता है वो yolk नहीं होता है. तो कौन सा part yolk होगा? जो yellow part है. तो यहाँ white की जगह आपको क्या लिखना है? Yellow. ठीक है? Then moving to the next. Third, incubation is seen in turtle. नहीं, incubation turtles में नहीं होता है. Incubation किस में होता है? Hens में. Then fourth, frog have nymphs in their life cycle. तो ये गलत है. frogs में नहीं होता है, ये cockroach में होता है. 5. The mass of egg produced by a butterfly is called swarm. नहीं, तो वो क्या होगा? butterfly की जगह आपको क्या लिखना है? fish. Then moving to the next, and here comes the fun activity. You need to number the picture in correct order to complete their life cycle of the butterfly. यहाँ पे आपको pictures दी हैं, इनको आपको correct order में arrange करना है जिससे कि ये एक proper life cycle बन जाए. तो पहले क्या होगा? ये first क्या है? This stage. Then second is the larva stage. Third is the cocoon stage. And fourth is the adult butterfly. So here we come to the end of this chapter exercise. Thank you, dear learners. Stay connected to ScienceWise.